आप सबको फिर से गुड मॉर्निंग एंड जय मसीह की। स्वागत है आपका आज का वचन में। प्रियो, आइए हम देखते हैं कि आज का वचन क्या कहता है। हम क्या ले जाएंगे इस दुनिया से और हम क्या लाए थे इस दुनिया में। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे, लेकिन फिर भी बाइबल कुछ कहती है इसके विषय में। आइए आज का वचन देखते हैं, जिसे लिया गया है याकूब चैप्टर 2 वर्स 14 to 26। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यह है आज का वचन। किसी ने कहा है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही इस संसार से चला जाता है। इस संसार में हम कुछ लेकर आते हैं और ना कुछ लेकर जाते हैं। महान योद्धा सिकंदर को देखिए, जिसने विश्व विजय का सपना देखा था। मरने से पहले उसकी इच्छा क्या थी कि उसकी अर्थी से उसके दोनों हाथ बाहर निकाल दिए जाएं, ताकि जो बात उसकी अर्थी से दिखाई दे वो ये है कि सिकंदर खाली हाथ इस संसार में आया था और खाली हाथ ही इस संसार से चला गया। यदि हम वास्तव में देखें तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो अपने हाथ में कुछ ले जाता है। भले ही उसके हाथ खाली दिखते हैं, लेकिन वो कुछ ले जाता है। उसकी आत्मा खाली हाथ नहीं जाती। इस संदर्भ के द्वारा आइए समझते हैं कि परमेश्वर के वचन से दो बातें यहाँ पे निकल के आती हैं सामने। वो ये हैं कि पहली बात यह है कि व्यक्ति का विश्वास कभी खत्म नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। व्यक्ति का प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ही परमेश्वर से उसका मिलन करवाता है और अनंत जीवन तक उसे पहुंचाता है। ये चीज है जो वो अपने साथ ले जाता है, जो उसकी आत्मा ले जाती है। इसी के साथ जुड़ी हुई दूसरी बात यह है कि मनुष्य के कार्य उसके साथ हो लेते हैं। हमने बहुत सुना है कि खाली हाथ आता है मनुष्य और खाली हाथ ही चला जाता है, लेकिन उसके कर्म उसके साथ हो लेते हैं। जैसा लिखा हुआ है बाइबल में, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। यदि कोई कहे मैं विश्वास करता हूँ परंतु वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उसके इस विश्वास की गवाही हो, तो ऐसा विश्वास मरा हुआ है। वो उस बीज के समान है जो बीज के समान दिखता तो है, जिसे बोया तो गया, परंतु उसमें से अंकुर की क्षमता नहीं है उसमें कि वो अंकुर हो सके, वो निकल सके। वचन में लिखा हुआ है कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। जो कर्म है वो विश्वास की गवाही है। व्यक्ति के विश्वास की अभिव्यक्ति उसके कर्म होना चाहिए। हम अपने जीवनों में देखें कि हम कैसे कार्य करते हैं। क्या उन कार्यों का आधार हमारा विश्वास है? जो कार्य हम कर रहे हैं उसका आधार हमारा विश्वास होना चाहिए। यदि हम कर्म कर रहे हैं और विश्वास नहीं करते तब भी हम सफल नहीं हैं। यदि हम विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते तब भी हम सफल नहीं हैं। हमें विश्वास और कर्म दोनों को एक साथ रखना है। विश्वास तो है परंतु हम उसके अनुरूप कार्य नहीं करते। यदि हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति कार्यों से नहीं होती तो ऐसा विश्वास सार्थक भी नहीं। हमें ये समझना है कि इस संसार के पार हमारा विश्वास और उसके अनुरूप कार्य ही हमारी अनंत नियति का निर्धारण करते हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ये तो तय है कि हम मरेंगे, लेकिन हम कहाँ जाने वाले हैं? क्या कभी सोचा इस बारे में? और हर व्यक्ति मरता है। ये मत सोचिए कि हमारा अगला जन्म होगा, हमने ये कर्म किए हैं तो हम ये बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके इसी जन्म, यही एक जन्म है आपके पास, और आपके कर्म आपकी आत्मा के साथ जाएंगे। तो आप जो भी कार्य करते हैं ध्यान से करें, क्योंकि आप ध्यान रखिए कि ये हमारे कर्म हमारे आत्मा के साथ जाते हैं और हम खाली हाथ नहीं जाते।
तो आप सबको आशीष मिले इस वचन के द्वारा और परमेश्वर को महिमा मिले कि उन्होंने हमें इतना अच्छा वचन दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी आशीष मिले। थैंक यू सो मच।